हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट। ए टू जेड स्टडी पॉइंट के माध्यम से आज हम 20 जुलाई 2020 से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 20 जुलाई 2020 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा नाबार्ड। नाबार्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान द्वारा क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल की सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष RIDF के तहत बिगड़े हुए तटबंधों की मरम्मत कराने के लिए नाबार्ड से 1028 करोड़ रुपए की मांग की थी। फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में 20 मई 2020 को अम्फान चक्रवात आया था, जिसमें 96 लोग मारे गए थे। बात फ्रेंड्स नाबार्ड बैंक की है, तो नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की हेडक्वार्टर मुंबई। नाबार्ड की खोज 12 जुलाई 1982 में हुई थी और नाबार्ड बैंक की चेयरपर्सन है हर्ष कुमार भनवाला। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किसको फिर से फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन को 23 सितंबर 2020 से 23 सितंबर 2021 तक के लिए RBI ने फिर से फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है। बैंक को 16 जुलाई 2020 को मंजूरी मिली। बैंक का शुद्ध लाभ वर्ष दर 4.3% बढ़कर 401 करोड़ रुपए और तिमाही 33% रहा। फ्रेंड्स, बात फेडरल बैंक की है, तो फेडरल बैंक की स्थापना 23 अप्रैल 1931 एज ट्रावेनकोर फेडरल बैंक के तहत की गई थी और इसे फेडरल बैंक 2 दिसंबर 1949 को किया गया था। इसके फाउंडर हैं फ्रेंड्स KP हॉर्मिस और इसकी हेडक्वार्टर एल्युआ कोची केरला में है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विस ने टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लार्सन एंड टर्बो इन्फोटेक लिमिटेड यानी L&T। IT कंपनी L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने टेक्सास स्थित ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी दूरसंचार नेटवर्क प्रबंधन के लिए इंजीनियरिंग सेवाएं और समाधान प्राप्त करती है। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज $25 मिलियन या लगभग 187 करोड़ रुपए के नगद सौदे में हिस्सेदारी का अधिग्रहण $11 मिलियन यानी 82.6 करोड़ रुपए और $14 मिलियन यानी 105 करोड़ रुपए के 2 किस्तों में करेगी। फ्रेंड्स, L&T की स्थापना 7 फरवरी 1938 में हुई थी और इसके फाउंडर थे हेनिंग हॉल्क लॉर्सन और सोरेन क्रिस्टन टर्बो। हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में पैरा बैडमिंटन को लोकप्रिय बनाने में किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रमेश टीकाराम। रमेश टीकाराम का जुलाई 2020 में कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। फ्रेंड्स, रमेश टीकाराम अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी थे और एक राष्ट्रीय कोच और खेल प्रशासक भी थे। 2002 में टीकाराम ने बेल्जियम पैरा ओलंपिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट, डिस्कस और जेवलिन में स्वर्ण जीता था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 2023।
पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय की राजधानियों को जोड़ने का कार्य प्रगति पे है। कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर के अंतिम खंड पर कार्य प्रगति पर है और इस परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मरने वाले आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य जिनकी कोविड-19 ड्यूटी करते समय मृत्यु हो सकती है, उन्हें सेवानिवृत्ति की आयु तक मासिक पेंशन मिलेगी। मृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवार के सदस्य को 7500 रुपये और मृतक आशा कार्यकर्ताओं के परिजनों को 5000 रुपये मिलेंगे। फ्रेंड्स, बात उड़ीसा की है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुंजीवरम श्रीरंगचरी से सादरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा गणितज्ञ। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और विश्व के सबसे प्रतिष्ठित गणितज्ञों में से एक कुंजीवरम श्रीरंगचरी से सादरी का जुलाई 2020 में निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को एक प्रमुख संस्थान के रूप में आकार देने में मदद की। उन्होंने चेन्नई गणितीय संस्थान की भी स्थापना की, जहां वह अपनी मृत्यु तक निदेशक एमेरिटस बने रहे। तो फ्रेंड्स, CS शेषाद्री एक गणितज्ञ थे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा आयोग ने हेल्थ केयर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए एसेसो कंपनी PTE लिमिटेड के अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 58.92%। प्रतिस्पर्धा आयोग ने हेल्थ केयर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में 58.92% हिस्सेदारी के लिए एसेसो कंपनी PTE लिमिटेड के अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित लेन देन में एसेसो द्वारा इक्विटी शेयर की सदस्यता के साथ निवेश और हेल्थ केयर ग्लोबल के इक्विटी शेयरों की सदस्यता के अधिग्रहण का प्रतिनिधित्व करने वाले वारंट शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्राहकों के लिए होम लोन किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बजाज फाइनेंसिंग हाउसिंग बैंक। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड यानी BHFL ने हाल ही में ग्राहकों के लिए होम लोन लॉन्च किया है। होम लोन को नए लोन की ज़रूरतों के साथ साथ मौजूदा होम लोन के हस्तांतरण के लिए ऋणकर्ताओं की बंधक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ग्राहकों को व्यक्तिगत विवरण के साथ ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात बजाज फाइनेंस की है, तो इसके फाउंडर हैं राहुल बजाज और इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकों को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने के लिए जिले के मुडकुरिची में एक हल्दी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। फ्रेंड्स, संस्थान की स्थापना 30 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वर्तमान में ईरोड, कोडुमुडी, मुडकुरिची, भवानी, अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम क्षेत्रों में 13,955 एकड़ में हल्दी की खेती की जाती है। फ्रेंड्स, बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई
और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एडाप्पडी के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ICRA ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 5% से कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 9.5%। ICRA ने चालू वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में संकुचन के अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 5% से 9.5% कर दिया है। अधिकांश विश्लेषण ने इस वित्त वर्ष में देश की GDP को 5.2 से लेकर 6.5% की सीमा में अनुबंधित किया है। वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में 12.5% और तीसरी तिमाही में 2.3% की दर से संकुचन के साथ इसके बाद की तिमाहियों में थोड़ी उगाही की उम्मीद है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों की सूची में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा तीसरा। संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड के अनुसार 48 देशों के बीच वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयुक्त स्थान की सूची में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। फ्रेंड्स शीर्ष 2 स्थान पर कौन रहे हैं? तो शीर्ष 2 स्थान पर चीन और अमेरिका रहा है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट का शीर्षक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस। प्रीवियस डे क्वेश्चंस में आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। फ्रेंड्स कुछ लोगों ने इसका आंसर सही दिया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये क्वेश्चंस। हाल ही में किसने एक पोर्टेबल अस्पताल स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल स्थापित किया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चंस का आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दें। इस क्वेश्चंस का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस है भारत ने फ्रांस और किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने सारे स्टडी ग्रुप्स और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। फ्रेंड्स इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कृपया सुझाव दें कि इसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।